नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नकमा। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक नया सुझाव दिया है। सुझाव ये है कि रुपए पर अगर एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर छपती है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की छापी जाए। उनके मुताबिक इससे देवता प्रसन्न होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप भी सुनिए क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बयान गुजरात चुनावों के दौरान हिंदू वोटों को लुभाने के लिए दिया है। तो वोट की राजनीति में क्या क्या करेंगे केजरीवाल? वैसे केजरीवाल के हिंदुत्ववादी राजनीतिक रुझान पहले भी मिलते रहे हैं। केजरीवाल कई बार खुद को हनुमान और राम भक्त बताते रहे, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक के चक्कर लगाते रहे। दिल्ली में वो मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना लेकर आए बुजुर्गों के लिए। दिवाली के मौके पर सार्वजनिक प्रसारण के लिए लक्ष्मी पूजा की। गुजरात में ही खुद को कृष्ण बताते हुए कंस के नाश की बात करते रहे हैं। तो इल्जाम और भी हैं। पूरे अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस की ताकत मानी गई थी। जाहिर है केजरीवाल उस टीम के सबसे सक्रिय सदस्य थे। बहरहाल नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने के उनके सुझाव पर कांग्रेस और बीजेपी भी हैरान है। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यहां तक अभी स्टेटमेंट दे दिया कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे जहां पे नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो, ताकि और प्रोस्पेरिटी उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और पॉस्पेरिटी। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, केजरीवाल का बयान नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्या आप इससे सहमत हैं? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको सच का मीटर। सच का मीटर क्या बता रहा है, यानी कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। और इस पर बात करने के लिए, केजरीवाल का जो ये सुझाव है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी के नेता अनिल झा हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त अनिल जी, केजरीवाल जी का जो सुझाव है वो कैसा लगा आपको? माफ कीजिएगा कुलदीप जी, ये सुझाव जो है इसके ऊपर ये इसका मकसद क्या है, क्या हो जाएगा इससे? देखिए नगमा जी, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार जो है डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है और अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्थान पर पहुंच चुकी है। और इस अर्थव्यवस्था को आज पटरी पर पहुंचाने का नरेंद्र मोदी जी के पास, केंद्र सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये सुझाव दिया है कि वो नोट के ऊपर, अर्थव्यवस्था के लिए ये गंभीर सुझाव है अर्थव्यवस्था के लिए। दुनिया भर के अर्थशास्त्री ये सुनते हैं अगर, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, पर आपको लग रहा है कि अगर डूबती हुई अर्थव्यवस्था है तो लक्ष्मी गणेश की अगर फोटो नोट पे छाप दी जाएगी
तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। इसको माना जाए कि ये गंभीर सुझाव है या केजरीवाल जी मजाक कर रहे थे? देखिए निश्चित रूप से हम सबकी आस्था का प्रतीक लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी के अंदर है, और ये सब हमारी आस्था का प्रतीक है। और हम मानते हैं, हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं, हर व्यापारी करता है, घर में होती है, कोई दुकान सुबह खोलता है तो वो भी उनकी पूजा करता है। सबकी आस्था है कि हमेशा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। और वो आस्था अपनी जगह पर है, आस्था अपनी जगह पे होती है, लेकिन ये अर्थशास्त्र भी एक चीज होता है। तो ये गंभीर सुझाव लग रहा है आपको कि अगर नोट पे तस्वीर छाप दी जाएगी देवी देवता की तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अब फिर दूसरे धर्म के और लोग हैं उनका क्या होगा? नहीं, आप पहले सुन लीजिए पूरा सवाल। और दूसरे देश भी हैं, वो सब क्या अपने करेंसी नोट के ऊपर देवी देवताओं की अपने यहाँ की फोटो छाप रहे हैं, इसलिए उनके अमेरिकी डॉलर पे क्या छप रहा है? देखिए नगमा, जवाब दूं मैं? हाँ जी बोलिए। देखिए इंडोनेशिया के अंदर 85% मुस्लिम हैं और वहां पर भी गणेश जी की तस्वीर उनके उस पर छपी हुई है। ठीक है। और ये जो विषय है, ये 130 करोड़। तो क्या गणेश जी की तस्वीर इसलिए छपी थी कि अर्थव्यवस्था बुरी हो गई थी इसलिए उसको सुधारने के लिए छपी, या शुरू से थी गणेश जी की तस्वीर? मुझे लगता है कि भगवान जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को जो मोदी सरकार नहीं बचा पाई वो उनके आशीर्वाद से जरूर पहुंचेगा। तो ये क्या आप लोगों का कटाक्ष है, मजाक है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब लक्ष्मी गणेश जी का सहारा लेना होगा, या आप बड़ा गंभीर सुझाव दे रहे हैं? देखिए ये 130 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है नगमा जी, ये 130 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका आगे चल में विरोध कर रहे हैं। उन्हें अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करना है वो करें, उन्हें आम आदमी पार्टी का विरोध करना है वो करें, लेकिन वो ये बता दें कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं। नहीं, विरोध की क्या बात है, पर गंभीर क्या आपके ऊपर ये भी आरोप है, यानी कि केजरीवाल सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि ये आप लोगों का चुनावी हिंदुत्व है। अचानक से गुजरात के चुनाव में तो आप ये सब सुझाव देने लगे। ये वैसे तो आप कह रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो डॉलर पे किस देवी देवता की तस्वीर है कि डॉलर इतना मजबूत है? देखिए मैं तो कह रहा हूं, अगर इनको चुनाव का स्टंट लग रहा है तो हम कहते हैं आप हमें क्रेडिट मत दीजिए, आप इसको 8 दिसंबर को गुजरात रिजल्ट आएंगे उसके बाद लागू कर लीजिएगा, लेकिन बता दीजिए कब लागू करेंगे, देश के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कौन से लोग जानना चाहते हैं? तो आपके अपनी पार्टी का सुझाव है ना, देश के लोग तो कोई नहीं कह रहे इस तरह का। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, हमारे रिपोर्टर्स ने, जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मजाक लग रहा है, ऐसे थोड़ी। नगमा जी कौन से कारोबारी अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने घर के अंदर पूजा नहीं करते? दिवाली के अंदर हमने पूजा की है, सब देशवासियों ने मिलकर पूजा करना अपनी जगह पे। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपको क्या समस्या लगती है, क्यों आप लोग इनके ऊपर हमलावर हैं कि ये चुनावी इनका हथकंडा है? देवी देवता की पूजा सब लोग करते हैं, सारे कारोबारी करते हैं, तो इनका कहना है कि इसमें हर्ज क्या है, अगर लगाएं तो हो सकता है अर्थव्यवस्था सुधर जाए, क्योंकि मोदी जी तो सुधार नहीं पा रहे अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर नोट पर गणेश और लक्ष्मी का फोटो छापने से अर्थव्यवस्था सुधार में आ जाएगा, सारे गरीब व्यक्ति धनवान हो जाएंगे, तो मैं केजरीवाल जी के इस मूव का स्वागत करता हूं। लेकिन फिर जो मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और हमारे जो सरदार भाई हैं, उनको मनाना इनका काम है कि कहीं वो लोग भी ना कहें कि हम लोगों का भी इस पर छाप दीजिए, तो नोट का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके इतर मैं आपको बता दूं कि राजकुमार गौतम के बयान से जो दिल्ली में हिंदू सेंटीमेंट आहत हुआ है, और गुजरात में इटालिया के बयान से जो हिंदू सेंटीमेंट आहत हुआ है, और जिससे इनकी वोट बैंक में जबरदस्त गिरावट आई है, उसको आलोक जी आप इसके समर्थन कवर करने की इनकी कवायद है। और केजरीवाल जी मात्र चुनावी स्टंट के कारण हिंदुओं के वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है नोट आपको, पर किसी का मूर्ति, नोट पर आलोक जी आपको क्या लग रहा है, ये सुझाव क्यों दिया है अभी केजरीवाल जी ने? इससे क्या होगा, आपको लग रहा है वोट मिल जाएंगे उन्हें? इसलिए ये सुझाव दिया है कि उनको हिंदू का वोट चाहिए, जो उनके लोगों के बयान के बाद खिसक चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो इस तरह के सुझाव को बड़ी गंभीरता से लेंगे और वोट देने लगेंगे? नहीं लेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
केजरीवाल जी अच्छा, के ये वोट चला गया है आपके द्वारा, मेरे से सवाल आप लोगों है, के द्वारा किए गए सारे सर्वे में। ठीक है, सुनिए एक मिनट। एक या दो सीट पर दिखाई ठीक है आलोक जी, एक बार सवाल सुन लीजिए। कुलदीप जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? अगर नोट छापने से हमारे हिंदू देवी देवताओं का, अगर नोट पर फोटो छापने से इकोनॉमी सुधरती है तो मैं क्यों इसका विरोध करूंगा? नहीं, लेकिन आपको इसके क्या लगता है पीछे जो सुधर आपकी जाएगी मंशा इकोनॉमी है, इससे? क्या इसी तरह से अर्थव्यवस्था सुधरती है? आलोक जी आपको क्या लगता है? अगर ये कौन सा इकोनॉमिक्स है मैडम, आप मुझे समझा दीजिए कौन सा इकोनॉमिक्स है कि फोटो पे मूर्ति चाहिए, फोटो छापने से इकोनॉमी सुधर जाएगी? कम से कम लक्ष्मी जी और गणेश जी का अपमान तो आप मत करिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी का आम आदमी अपमान, पार्टी का अपमान करना मत हम करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग न कभी किए न करेंगे, ये आप लोग लेकिन करते हैं। आप लक्ष्मी जी गणेश जी का अपमान मत कीजिए। ये सारी बातें कर रहे हैं, हमने पहले भी इनकी पूजा की थी, आज भी पूजा करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे जी, और आदर के साथ करते रहेंगे। जी जी। कुलदीप जी, आप लोग किस तरह की करप्शन, भ्रष्टाचार और किस तरह की आइडियोलॉजी को लेकर पार्टी खड़ी हुई थी, और अब क्या अब आप तो बिल्कुल जो बीजेपी बात करती थी आप तो उनसे भी बढ़ चढ़ के अब कह रहे हैं कि आप अनादर मत कीजिए, अपमान मत कीजिए लक्ष्मी गणेश का। आपके एजेंडा क्या है आपका? ये कोई मुद्दा होता है क्या कि नोट के ऊपर देवी देवता की फोटो छापनी चाहिए? आप तो जनता के मुद्दों को लेकर चले थे। इकोनॉमिक्स है ये, किस आप कुलदीप जी देखिए अगर नगमा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मत स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो इसके विरोध में है या वो इसके समर्थन में है, और मैं बार बार इनसे कह रहा हूं कि ये 130 करोड़ लोगों की आस्था, तो 130 करोड़ लोगों की आस्था, ये आपने एक नया शगुफा छोड़ा है। 130 करोड़ लोगों की तो ये आस्था, ये मांग नहीं रही। मांग तो नौकरियों की है, मांग है कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो, मांग बहुत तरह की है। ये मांग कहां से आ गई अचानक से? आम आदमी पार्टी ने 130 करोड़ लोगों की तरफ से एक ये मांग रख दी है। देखिए, ये लोगों की आस्था का विषय है और हम सब मानते हैं कि लक्ष्मी जी समृद्धि के लिए हम लक्ष्मी जी को मानते हैं। लक्ष्मी जी जो है वो हमारे घर में वास करती हैं, हमारे इसमें वास करती हैं और देश की समृद्धि की बात करते हैं। और जब समृद्धि की बात हम करते हैं, एक मिनट, आलोक जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए आलोक वत्स। देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? जिस समय अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, अब मैं वहाँ अब करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो छपेगी या नहीं छपेगी, आप बताइए। मैं मत्था टेकने नहीं जाऊंगा। आज इनको कहां से ये बातें इनके दिल में, जहन में आ गई कि नोट पर राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी से मुझे नहीं सीखना है धर्म के बारे में। आप समझ लीजिए, 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से लेके ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेचने वाले चंदा चोरों से भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा चोरों की पार्टी है, जिन्होंने पुरात के मंदिरों को तुड़वाने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने 300 साल पुराने पुरातन मंदिरों को तुड़वाने का काम किया, पूरा देश जानता है। आलोक बस जी, आप हिंदू देवी देवता को अपमान मत कीजिए। आप अपनी तुच्छ राजनीति के लिए आप गणेश जी और लक्ष्मी जी का अपमान मत कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रही हूं, क्या आप दोनों, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी और कुलदीप जी आप एक मिनट, क्या आप दोनों के बीच में अब मुद्दा यही है कि कौन ज्यादा भक्त है, कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है? क्या इसी पर आप झगड़ा कर रहे हैं? अब सारे मुद्दे सुलझ गए हैं लोगों के? और हम भक्त हैं और हम भक्त रहेंगे। ये नया से कहां भक्त पैदा हो गए? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बस आप ही रहे, कोई और नहीं बने? आलोक जी, आपका कहना है कि सिर्फ आप ही रहे, कोई और नहीं बने भक्त? नहीं, सब बने, पूरा नगमा जी, ये वो लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी, अल्लाह अल्लाह करता है। ये कहां से ये प्रेम पैदा कर लिए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। जो राम मंदिर जाने से मना किए थे, वहां अस्पताल बनाने की बात कर रहे थे, आज इनको कैसे हिंदू देवी देवताओं के प्रति प्रेम जग गया है? ठीक है, जवाब देने दीजिए भाई, कैसे प्रेम जग गया हिंदू देवी देवता के प्रति जब आप राम मंदिर तक नहीं जाने को पहले तैयार थे? कुलदीप जी जरा जवाब दे दीजिए इसका। और दूसरे, आलोक जी ने एक मिनट, आलोक जी ने एक और सवाल पूछा था कि अगर ये उन्होंने कहा एतराज नहीं है, चलिए लक्ष्मी गणेश की फोटो छप जाए, सिख क्या कहेंगे, मुसलमान क्या कहेंगे, उन्होंने ये भी पूछा था। आपके पास कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास कि फिर क्या करेंगे? क्या सबकी करेंसी अलग होगी या सभी देवी देवता के फोटो छपेंगे? देखिए, ये पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं, है ना, हनुमान जी के भक्त हैं, पूरा देश जानता है। तो इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हनुमान भक्त केजरीवाल हो या नहीं हो, आप इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी, नगमा जी, दूसरी बात यह कि
और धर्म के लोग क्या कहेंगे, अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गणेश जी का, लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं, अभी तो सुबह से इन्होंने ढिंडोरा पीटा हुआ है, यही विरोध करने में लगे हुए हैं, यही भगवान गणेश जी का अपमान करने में लगे हुए हैं, यही अपमान करने में लगे हुए हैं लक्ष्मी जी का। अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, अभी तो कोई भी किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से व्यक्ति आके सामने नहीं, अभी किसी ने आके इसका विरोध नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने राम मंदिर के अंदर सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ की जमीन, लेकिन भाजपा ये पूछ रही है कि आपका जो पुराना एजेंडा था, अब आप लोग नया फ्रेम, ये जगह है जब आप पहले राम मंदिर तक जाने को तैयार नहीं थे, इसकी क्या वजह है? उनका कहना है कि आपका चुनावी हथकंडा है। लेकिन यह भी एक गंभीर सवाल है कि क्या देश में जो नेता हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब इस तरह के सुझाव देंगे और उसे गंभीरता से जनता लेगी कि देवी देवता के फोटो अगर छप जाए नोटों पे तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? आप दोनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। अब जनता क्या सोचती है, सच का मीटर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि केजरीवाल का बयान, नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्या आप इससे सहमत हैं? हमारे पास 24,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं, जिसमें 19% का मानना है हाँ, यानी 19% मानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, यानी केजरीवाल की बात सही है। लेकिन 78% का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता और 3% की इस पे कोई राय नहीं है। इस बीच आप भी सोचिए कि नेताओं की तरफ से इस तरह के सुझाव, क्या ये गंभीर सुझाव हैं या ये एक चुनावी हथकंडा है? तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।